कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, पर उनके होने का एहसास ही सबसे बड़ा प्रूफ होता है उनकी प्रेजेंस का। नमस्ते, मेरा नाम है महिमा। मैं एक साइकिक रीडर हूँ और एक एनर्जी वर्कर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एंटिटी के बारे में जो इंसान के दिखने से पहले उनकी एनर्जी रीड कर लेती है, उनकी एनर्जी पढ़ लेती है और उसके बाद उस पर फीड करती है। एक ऐसी एंटिटी जिसकी बुक कभी ख़त्म नहीं होती। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं पिशाच के बारे में। पिशाच एक ऐसी एंटिटी होती है जो आपकी भावनाओं पर फीड करती है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। आज हम पिशाच के प्रकार, उनके रेल्म्स, उनके होने के एहसास, उनके होने के प्रूफ और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पिशाच हिंदू पैरानॉर्मल लॉर की सबसे डार्क और सबसे अनप्रेडिक्टेबल एंटिटी मानी जाती है। पिशाच शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका मतलब है फीडर। इन्हें शैडो पैरासाइट भी कहते हैं क्योंकि ये आपके अनप्रेडिक्टेबल इमोशंस, आपके अनस्टेबल इमोशंस जैसे डर, गिल्ट और शेम पर फीड करते हैं। बेसिकली ये प्रेत की सबसे एक्सट्रीम फॉर्म होती है। ये इंटेलिजेंट होते हैं और साथ साथ रूप बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है पिशाच केवल जंगलों या शमशानों में पाए जाते हैं तो ये जानकारी अधूरी है। पिशाच किसी भी लो फ्रीक्वेंसी या लो एनर्जी वाली जगह को अपना घर बना लेते हैं। ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ घृणा, अपराध, ऐसी एनर्जीज जैम हो चुकी हैं। कई बार इनके घर होते हैं पुरानी बंद पड़ी हुई इमारतें, पुरानी हवेलियाँ या फिर वीक ऑरा वाले इंसान। प्रेत बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, 4 प्रकार होते हैं इनके। पहला, भाव पिशाच। भाव पिशाच आपके एक्सट्रीम इमोशंस या अनस्टेबल इमोशंस पर फीड करते हैं, जैसे जेलसी, घृणा, नफरत, गुस्सा या गिल्ट। ये आपके इमोशंस को अब्जॉर्ब करते हैं और उस पर फीड करते हैं। इनके आसपास होने से आपको चिड़चिड़ापन, सडन गुस्सा या फिर बिना किसी वजह के रोने जैसी फीलिंग आने लगती है। इसके बाद आते हैं रात पिशाच। रात पिशाच रात में एक्टिव होते हैं। स्पेशली रात के 1 से 3 बजे तक ये सबसे एक्टिव होते हैं। तो अगर आपकी आँख रात में स्लीप पैरालिसिस, किसी के होने के एहसास या फिर किसी हलचल की वजह से खुल जाती है तो समझ जाए कि पिशाच ने अटैक किया है। तीसरा है प्रेत पिशाच। ये वो आत्माएं होती हैं जो किसी ब्लैक रिचुअल की वजह से विकृत, डिस्टॉर्ट हो चुकी हैं। इनके आसपास होने का सबसे बड़ा सिम्टम होता है कोल्ड ब्रीज और हैवीनेस या फिर सफोकेशन। फिर आते हैं अंत में रक्त पिशाच। डोंट वरी, ये आपके ब्लड पर फीड नहीं करते, मैं वैम्पायर्स की बात नहीं कर रही। रक्त पिशाच आपकी एनर्जी बॉडी से आपकी लाइफ एनर्जी खींच कर उस पर फीड करते हैं, जिसकी वजह से आपको डिजीनेस या वीकनेस फील होने लगती है। हाँ, पर कुछ केसेस में फिजिकल बॉडी पर स्क्रैचेस, रैंडम मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। पिशाच सीधा आपके शरीर में प्रवेश नहीं करता, शुरुआत होती है ऑरा से। इसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले सबसे कमज़ोर ऑरा वाले इंसान को पहचानना, उसके बाद उसके इमोशंस पर कंट्रोल करना, उसके दुख से, उसकी परेशानी से जुड़ जाना, धीरे धीरे उसके इमोशंस पर फुल कंट्रोल करना। इसकी वजह से आपके ऑरा पर एक ब्लैक स्पॉट बन जाता है, वो किसी भी साइकिक को दिख जाता है। इसके बाद शुरू होता है धीरे धीरे फीडिंग साइकिल, जिसमें सबसे पहले आपका स्लीपिंग साइकिल खराब होता है। फाइनल और आखिरी स्टेप आता है पोजेशन। यहाँ पर इंसान धीरे धीरे ऑलरेडी अग्रेसिव, इम्पल्सिव और काफ़ी हद तक होपलेस हो चुका होता है और इससे इंसान की एनर्जी पूरी तरह डार्क हो जाती है। पिशाच के होने के भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। साइकिक सिम्टम्स में अचानक टेम्परेचर गिरना, रात के 3 बजे के बाद बेचैनी होना, किसी के होने का एहसास हमेशा होना,
मिरर में परछाई अपनी ना लगना और एक अजीब सी बेचैनी बनी रहना, शैडोज़ को फील करना, ये साइकिक सिम्टम्स होते हैं। इमोशनल सिम्टम्स में एक अलग, एक अजीब तरह का अनदेखा डर बना रहता है। आपको बेचैनी रहती है, आपको मायूसी रहती है। इसके अलावा आप हमेशा एक अजीब से किसी के होने के एहसास में रहते हैं, चाहे कोई आसपास हो या ना हो, आपको फील होता रहता है। फिर आते हैं एनवायरमेंटल पे। आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके आसपास की चीज़ें भी आपको इशारा देती हैं। जैसे कि आपके हाथ का दिया हमेशा फिक्र करता है, आपके घर के जानवर, बेजुबान जानवर, वो एक जगह पर देख के, कॉन्स्टेंटली देख के घूरते रहते हैं। आपके आसपास एक अजीब सी स्मेल, एक अजीब सी गंध बनी रहती है और धीरे धीरे आपके घर के सारे प्लांट सूख जाते हैं। पिशाच से बचने का सबसे इजी तरीका है स्ट्रॉन्ग ऑरा या स्टेबल इमोशंस, जिसके लिए ऑरा स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। आप सॉल्ट वाटर बाथ कर सकते हैं, पानी में नमक डालें और उससे नहा लें, इजी है। या फिर आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके सिम्टम्स ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए हैं तो फायर क्लेंजिंग का यूज़ करें। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। घर में एक दिया लें, उसमें कैम्फर यानी कपूर डालें और जला दें। उसकी खुशबू काफ़ी पवित्र होती है। इसके अलावा तांबे का बर्तन, कोई भी तांबे का बर्तन, ग्लास, लोटा, कुछ भी हो सकता है, उसमें रात में पानी भर कर रखें और सुबह उसे पूरे घर में स्प्रे कर दें यानी छिड़क दें। इससे पिशाच अगर किसी कोने में होंगे तो चली जाएगी। इसके अलावा कुछ गलतियां बिल्कुल ना करें, जैसे इन्हें इनवाइट करना या चैलेंज करना और अकेली अंधेरी जगहों पर खुद से बातें करना, वरना इन्हें लग सकता है आप इनसे बात करते हैं। और स्पेशली किसी भी गाइडेंस या किसी भी प्रॉपर नॉलेज के बिना कोई रिचुअल परफॉर्म बिल्कुल ना करें। पिशाच आपको डराने के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। इन भूखी एंटिटीज़ का खाना आपकी वीक एनर्जी, आपका ऑरा और आपके अनस्टेबल इमोशंस होते हैं। तो इनसे बचने के लिए अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखें। अगर आप पिशाच, भूत, प्रेत, बेताल और ऐसी एंटिटीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।